महाराष्ट्र में सियासी भूचाल, कौन चल रहा सतरंजी चाल। सिंधे की सियासी लड़ाई, कौन खाएगा इसकी मलाई। बगावत और सियासी बयान से महाराष्ट्र की सियासत में आग लगी है, जिसकी तपिश से पूरे देश का सियासी माहौल गर्म है। बिना नाम लिए सिंधे कह रहे हैं, मेरे साथ एक बड़ी पार्टी का हाथ। विपक्षी इसे बीजेपी का हाथ बता रहा है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी खामोश है। कुछ भी हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि शिवसेना के सेनापति एवं महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे सियासी जंग की बाजी हारने के करीब पहुंच गए हैं। बचे खुचे कयासों पर शिवसेना के चाणक्य कहे जाने वाले संजय राउत ने विधानसभा भंग किए जाने का बयान देकर अटकलों को और ज्यादा बल दे दिया है। हालात ऐसे हैं कि लोगों के जहन में बस यही सवाल हैं, बचेगी सरकार या गिरेगी सरकार, भंग होगी विधानसभा या किसी और की बनेगी सरकार, क्या होगा महाराष्ट्र का सियासी भविष्य। ऐसे तमाम सवालों का जवाब पाने के लिए जब हमने राजनीति के जानकारों से संपर्क किया तो उनका कहना था कि यदि विधानसभा भंग करने की सिफारिश होती है तो महाराष्ट्र में दो तरह के हालात बनेंगे। पहला, विपक्षी पार्टी सरकार बनाने का दावा पेश करे। दूसरा, प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में कुल 288 सीटें हैं, जिसमें से सरकार बनाने के लिए किसी भी दल को 145 सीटों की जरूरत होती है। लेकिन मौजूदा समय में महाराष्ट्र विधानसभा में कुछ सीटें खाली हैं, इसलिए प्रभावी संख्या 285 है। ऐसे में सरकार बनाने के लिए महज 143 की संख्या ही पर्याप्त है। अगर बीजेपी के दावों पर यकीन किया जाए तो उसके पास अपने 106 विधायक, शिंदे के साथ 26 बागी विधायक, साथ ही निर्दलीय और अन्य छोटे दलों के कुल 13 विधायक हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी के 106 विधायकों को मिलाकर भाजपा के पक्ष में संख्या बल 145 है, जो बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन आपको याद होगा कि 2019 में हुए चुनाव में 105 सीट पाकर सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी बहुमत से दूर हो गई थी, जबकि 57 सीट पाकर शिवसेना ने 53 सीटों वाली एनसीपी और 44 सीटों वाली कांग्रेस का समर्थन लेकर 154 विधायकों के साथ सरकार बना लिया था। इसके साथ ही गठबंधन को अन्य निर्दलीय विधायकों का समर्थन मिलने के बाद कुल संख्या 169 हो गई थी। दूसरा सवाल, यदि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो सूबे में 6 महीने के अंदर ही चुनाव कराने होंगे, जिसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि अभी 2.5 साल पहले ही प्रदेश में चुनाव संपन्न हुए हैं। महाराष्ट्र के मौजूदा हालात को देखकर आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर सियासत का यह खेल शुरू कैसे हुआ। तो आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल महाराष्ट्र का यह सियासी खेल राज्यसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। राज्यसभा चुनाव में 113 विधायकों के समर्थन वाली बीजेपी को 123 वोट मिले थे, जबकि विधान परिषद चुनाव में 106 विधायकों की पार्टी बीजेपी को 134 विधायकों का समर्थन हासिल हुआ था, जिसकी वजह से बीजेपी अपने 5 उम्मीदवारों को जिताने में सफल हो गई, जबकि सत्ता पक्ष की शिवसेना को अपने 55 विधायकों और समर्थक निर्दलीय विधायकों के बावजूद महज 52 वोट ही मिले थे। फिलहाल क्या होगा महाराष्ट्र का सियासी भविष्य, कौन बाजी मारेगा, कौन बाजी हारेगा, ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट।